प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति में विविध अभ्यास कर रहे थे। विविध अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गए हैं। अब उसके आगे करना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज 11 विविध। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है बिंदु इतने से 1, 2, -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं इतने x - 8/3 बराबर y + 19/-16 बराबर z - 10/-7 और x - 15/3 बराबर y - 29/8 बराबर z - 5/-5 पर लंब रेखा का सदिश समीकरण। यानी आपको बिंदु दिया हुआ है, प्रश्नानुसार बिंदु आपके पास जो दिया है, मान लो ये ए है, ए का निर्देशांक 1, 2 और -4, 1, 2 और -4 कह रहा है इस बिंदु से जाने वाले और रेखाओं के समीकरण दिया हुआ है। रेखाओं के समीकरण क्या है? x - 8/3 बराबर y + 19/-16 बराबर z - 10/7 तथा x - 15/3 बराबर y - 29/8 बराबर z - 5/-5 कह रहा है इस बिंदु से जाने वाले और इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप सूत्र जानते हो, दिए गए बिंदु सदिश ए से होकर जाने वाले तथा सदिश रेखा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण होगा। क्या होगा? वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो a तो आपको दिया है, तो यहां पर वेक्टर a कितना है? वेक्टर a बराबर यहां से लिख सकते हैं कि जिस बिंदु से होकर हमारी रेखा जाती है, a बराबर आपके पास i + 2j - 4k और यहां माना रेखा, ये वेक्टर बी का मान लेंगे। हमारी रेखा जिस सदिश बी के समांतर है उस रेखा को वेक्टर बी बराबर b1i + b2j + b3k, ये जो है समांतर रेखा, कौन किसके समांतर? जो रेखा ज्ञात करनी है, समांतर रेखा का सदिश है। तो ये किसके समांतर है? जो रेखा हमें ज्ञात करनी है, जो यहां से जाती है और इसके समांतर है। तो ये हमें नहीं ज्ञात है, इसको मान लेंगे। अब हम हमारी रेखा
जो है इसके जो है समांतर है, तो जो रेखा ज्ञात करनी है वो दिया हुआ है कि हमारी जो रेखा है जो ज्ञात करनी है वो रेखा इस रेखा और इस रेखा दोनों पर लंब है। तो वो रेखा जो है इस पर भी लंब होगी, इस समांतर रेखा पर। दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनके दिक् अनुपातों में जो संबंध होता है क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो यहां पर रेखा एक, इसको भी नंबर दे दीजिए, कुछ 3 नंबर दे दीजिए। रेखा एक जिस रेखा के समांतर है उसके दिक् अनुपात, ये देखिए 3 माइनस 16 और 7 क्या होगा, दिक् अनुपात क्या होंगे, 3 माइनस 16 व 7। और रेखा दो जिस रेखा के समांतर है उसके दिक् अनुपात 3 8 और माइनस 5, 3 8 और माइनस 5। अब देखिए यहां पे प्रश्नानुसार रेखा 1 व 3 लंब है, तब क्या संबंध होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 से। तो a1 बराबर आपका यहां पे इसको a1 b1 c1, यहां आपके पास क्या है, a1 बराबर मान लीजिए 3, b1 बराबर आ गया माइनस 16 और c1 बराबर 7। और यहां दूसरे में a2 बराबर b1, b2 बराबर b2 और c2 बराबर b3। यहां मान रख दीजिए सबका, क्या आ जाएगा 3b1 और इसका रखेंगे माइनस 16b2 और प्लस 7b3 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार रेखा 2 और 3 भी लंब है, तब ये लंब है, तब इसके भी दिक् अनुपातों में, यानी इसको a1 b1 c1 ये हो गया और a2 b2 c2 ये रहेगा। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 3b1, तो अब इसी प्रकार 3b1 8b2 प्लस 8b2 माइनस 5b3 बराबर 0। समीकरण नंबर 5। अब 4 आपका है 3b1 माइनस 16b2 प्लस 7b3 बराबर 0। ये 4 है, तो इसमें वज्र गुणनखंड लगा दीजिए। वज्र गुणनखंड आपको बता दें कैसे होता है, b1 बटे, पहले आप इस पूरे को ढक दीजिए और इसको ढकने के बाद b2 b3 और b2 b3 नीचे इनके गुणांकों को यहां लिखेंगे। b2 का गुणांक कितना है यहाँ पे 8, तो यहाँ b3 का -5 और यहाँ -16 और ये 7 बराबर, फिर b2 और बटे में इसको ढक दीजिए, b2 के गुणांकों को b2 पूरा ढक दीजिए, तो 3
-5 और 3 और 7, और यहाँ माइनस के साथ 3 -5 और 3 और 7 बराबर B3 बटे, अब B3 को ढक दीजिए तो 3 8 3 और -16, तो B1 बटे 8 इसको गुणा करेंगे और इसके गुणनफल में से इसको घटाएंगे, इसको गुणा करेंगे, इसके गुणनफल में से इसको घटाएंगे, इसको गुणा करेंगे, इसके गुणनफल में से इसको घटाएंगे, ये क्या आएगा 8 सत्ते 56 और माइनस 0 80 B2 बटे माइनस 7 21 अपानते 15 माइनस से प्लस बराबर B3 0 48 8 24, तो ये आ जाएगा B1 बटे -24 बराबर B2 बटे -36 बराबर B3 बटे 8 4 12 4 72, तो ये माइनस माइनस सबसे कट जाएगा, और इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस काट दीजिए, ये तीनों का माइनस, और ये आपका 12 से भी कट जाएगा, तो 12 दूना 24, और ये B2 बटे 12 36 और B3 बटे 12 दूना 24 12 36 और 12 72 और 6, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बराबर लैम्डा के हो गया, तो यहां से आपके पास मान आ जाएंगे B1 बराबर 2 लैम्डा और B2 बराबर 3 लैम्डा और B3 बराबर 6 लैम्डा। इसका मान रख देंगे आप यहाँ पे, तो यहां से आप बी इसमें मान रख देंगे, तो वेक्टर बी है, देखिए क्या आ जाएगा, वेक्टर बी बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा आई प्लस 3 लैम्डा जे प्लस यानी -6, ये -6 लैम्डा के प्लस 6 लैम्डा के, ये हो जाएगा। अब हमारा जो सदिश है, तब रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, रेखा का समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी, ऐसे कह सकते हो। तो यहां वेक्टर ए प्लस टी, वेक्टर बी का मान रख दीजिए 2 लैम्डा आई 3 लैम्डा जे प्लस 6 लैम्डा के बराबर, यहां वेक्टर ए का भी मान रख दीजिए, वेक्टर ए का मान है आई प्लस 2j माइनस 4k, और यहां से लैम्डा कॉमन, तो टी लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k, टी लैम्डा को लैम्डा डैश कर दो, i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा डैश 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये सदिश रूप में रेखा का समीकरण है। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि एक समतल के अंतःखंड दिया हुआ है,
दिया है क्वेश्चन में, समतल द्वारा अक्षों से कटा अंतःखंड ए, बी व सी है। तब आपको सिद्ध करना है, प्रूव्ड, तथा और क्या दिया हुआ है, तथा मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी P है। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, यहां सूत्र हम जानते हैं अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1, या x/a प्लस y/b प्लस z/c माइनस 1 बराबर 0। जहां पर a b c क्या है, a b c जो है रेखा द्वारा x से कटा अंतःखंड a, y से कटा अंतःखंड b और z से कटा अंतःखंड c है। तो ये आपके ये मान दिया हुआ है, आपने यहां रख दिया। तो जो अब आइए एक सूत्र और जानते हैं, लिखेंगे। हम जानते हैं किसी बिंदु x1 y1 z1 से रेखा ax प्लस by और रेखा क्या, समतल। यहां पर एक गड़बड़ है, ये हम जानते हैं अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण, सॉरी, हम जानते हैं किसी बिंदु इतने से समतल ax प्लस by प्लस c माइनस d या प्लस d बराबर 0 की दूरी p बराबर मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। तो यहाँ p का मान ये, सॉरी, अब इसमें मूल बिंदु यानी 0 से रेखा 1 पर लंब की माप p बराबर, यहां पे देखिए, यहां इस समीकरण में x1 y1 z1 0 है, ये x1 हो गया, ये y1 और ये z1, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0 माइनस 1, मॉड ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, ये ए बी सी एक्स वाई जेड के गुणांक है, तो x का गुणांक 1/a, y का 1/b, z का 1/c, ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, p बराबर ऊपर 1 आ जाएगा और अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। या इसको इधर ले आइए, p नीचे ले आइए, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/p। वर्क कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो आपके पास 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/p²। यही सिद्ध करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो समतलों के समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है समतलों का समीकरण, क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 4, और दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 12, या इसमें दो कॉमन निकाल लो, तो दो कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 12, तो 2 से काट दीजिए, 2 6 12, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 6। ये दोनों समतलों में x y z के गुणांक सेम है, इसका मतलब, और अचर राशि में अंतर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों समतल परस्पर समांतर है। तो आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप इसका भी सूत्र जानते हैं, नहीं जानते तो देखिए, दो समांतर समतलों ax प्लस by प्लस cz बराबर d1 व ax प्लस by प्लस cz बराबर d2 के समांतर, नहीं, के बीच की, सॉरी, के बीच की दूरी P बराबर मॉड ऑफ d1 माइनस d2 बटे अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। तो ये मॉड ऑफ d1 क्या है? 4, यहाँ पे d1, इससे तुलना करिए, d1 4, d2 क्या है? 6, 4 माइनस 6 अंडर रूट, यहाँ पे 2 का वर्ग a माने, ये देखिए ax का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग कितना आ जाएगा? मॉड में माइनस कर दो, यानी बाहर आ गया 2 बटे 4, या माइनस 2 ऐसे समझ सकते हो, 4 प्लस 9 प्लस 16 बराबर 2 बटे 16, 4 20, 9 29, रूट 29। ये आंसर है। कौन सा विकल्प सही होगा इसका? इसका विकल्प डी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है 2x, यहां पर दो समतलों 23 में समतलों के समीकरण दिए हुए हैं। क्या क्या दिया है? 2x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5, और दूसरा दिया हुआ है 5x माइनस 2.5y और प्लस का 10z बराबर 6। तो दोनों समतलों के बीच कैसा संबंध होगा? लंब है कि समांतर है कि प्रच्छेदित करते हैं कि इस बिंदु से गुजरते हैं, ये बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर x, y और z के जो गुणांक होते हैं वो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो समतल उसी जैसा उनके अभिलंबों में संबंध होगा वैसे ही समतलों में संबंध होगा। तो समतल एक के अभिलंब क्या होंगे? a1 बराबर 2, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 4, और समतल 2 के 1 के अभिलंब के दिक् अनुपात
ये क्या है, दिक् अनुपात। समतल दो के अभिलंब के दिक् अनुपात। तो यहां A2 बराबर 5, B2 बराबर -2.5 और C2 बराबर 10। अब चेक करिए क्या परस्पर समांतर है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 से। तो देखिए A1 का मान 2 गुणे 5 प्लस -1 गुणे -2.5 प्लस 4 गुणे 10, ये कितना आ जाएगा 10, और ये प्लस 2.5 और प्लस 40। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो समतल परस्पर लंब नहीं है, ये आ गया। अब A1 बटे A2 चेक करो, दूसरा विकल्प चेक करो, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है, सारे विकल्पों पे ध्यान देना होगा। तो 2/5 B1 बटे B2 -1 बटे -2.5, माइनस माइनस कट गया, ये 10, ये ऊपर 25 और 5 दूनी 10 बराबर 2/5, और C1 बटे C2 4/10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 बराबर 2/5। तो यहां पर अतः क्या आ गया, या स्पष्ट है, ऐसे समझो, स्पष्ट है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः दोनों समतल परस्पर क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।